हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन पर CSF PSI के लिए जो है कोर्स उपलब्ध है। फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करिए। वहां पे आपको इस पूरे महीने के लिए जो है ऑफ़र चल रहा है। दोनों कोर्स पे 200 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है आपका 799 और 599। तो आप जितना रुपये पेड करेंगे, मैं ये निश्चित कर सकता हूँ कि आपके लिए उतने रुपए से कई गुना जो है एक कोर्स फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 7, 13 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 7, 13 एंड 21। तो जब हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना होता है तो इस तरह से आप नंबर को लिख लीजिए और यहाँ पे x लिख लीजिए। तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, यानी 7x का वैल्यू 13 गुणे 21 के बराबर होगा। तो 7x बराबर 13 इंटू 21। हमें x का वैल्यू बताना है तो 7 से कट करेंगे 3, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 गुणे 3 बराबर 39। अब फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 13 का 21 में मल्टीप्लाई करिए, 7 को यहाँ पहला नंबर को बस यहाँ पे लेके आइए, भाग दे दीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। तो 7 से 3 बार, 13 तियाँ 39, ये क्या हो जाएगा, हमारा चतुर्थानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन का आयतन 5832 क्यूबिक सेंटीमीटर है। कोई आपका क्या है, घन है। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा पर क्यूब। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 5832 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड्स इट्स टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले निकालेंगे कि भुजा कितना आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5832, 4 से कट होगा तो 4 से कटते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पचे 20, 4 बटे 32। फिर 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। इसको हम कट करेंगे 9 से 81 बार, फिर 9 से 9 बार, फिर 9 से 1 बार। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 8 हो, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और फिर 9 गुणे 9 गुणे 9। तो आप देखेंगे 2 3 बार बन गया तो 2 को ले लीजिए, 9 3 बार बन गया 9, यानी हमारा घन का भुजा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। घन का भुजा क्या आ गया, 18 आ गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणे 324। 6 चौक 24 को 4 2 बचा, 6 दूनी 12, 2 14 को 4 1 बचा, 6 तीन 18 के 19। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1944। नेक्स्ट, कर दुकानदार द्वारा 75 रुपये प्रति केजी और 90 रुपये प्रति केजी वाली दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे बनने वाले मिश्रण का मूल्य 80 रुपये प्रति किग्रा हो। तो देखिए, इन व्हाट रेशियो शुड टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 75 पर केजी एंड 90 पर केजी बी मिक्सड बाय द शॉपकीपर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कॉस्ट 80 रुपी पर केजी। क्या है, 75 रुपये प्रति केजी और 90 केजी, और हमारा चाहिए क्या, मिश्रण का मूल्य 80 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70 90 और बीच में लिखेंगे 80 को। 80 में से 70 माइनस किया 10, 90 में से 80 माइनस किया आपका 10, कितना है आपका 70, सॉरी यहाँ पे 70 नहीं है, 75 है। क्या है, 75 है, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा 10 और 5 का रेशियो आया, 5 से कट करेंगे 2 बार, 5 से कट किए 1 बार, यानी हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 का। कह रहा है एक परिवार का गेहूं, सब्जी और तेल पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर 12:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं का मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हुई। इन वस्तुओं पर परिवार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
The expenditure of a family on wheat, vegetables and oil is in the ratio 12:8:5. The prices of these articles are increased by 50%, 25% and 40% respectively. By what percent will the total expenditure of the family on these items increase? तो मान लेते हैं इसको 12:8:5 के अनुपात में है, तो 120 मान लिया, 80 मान लिया और 50 मान लिया। रेशियो तो वही है। अब कह रहा है इनमें इतनी की वृद्धि हुई, तो जब 120 में 50% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 180, यानी 60 की वृद्धि हुई। 80 का 25% वृद्धि होगा तो हो जाएगा कितना 100, यानी 20 की वृद्धि हुई। 50 का 40%, 20 की वृद्धि यानी 70। 50 का 40%, 20 की वृद्धि हुई। अब हम कह रहा है इन वस्तुओं के परिवार पर कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो पहले कुल व्यय कितना था, 120 को 80 से जोड़ेंगे 200 और 50, कितना व्यय था 250 था, और अब कितना बढ़ गया 60 20 100, 60 20 80 20 100, ठीक है। और पहले कितना था 250, यानी कि एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, बराबर 100/250 गुणे 100। तो 0 से 0, 25 से कट करेंगे 4, 4 और 10 का मल्टीप्लाई होगा, हमारा क्या आ जाएगा 40। नेक्स्ट, कह रहा है एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1755 रुपये है तो बोतल का अंकित मूल्य क्या होगा। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बोतल इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोतल इज ₹1755, देन व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द बोतल। विक्रय मूल्य कितना है 1755। तो जब आप विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालते हैं तो 100 का गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे, अगर आपका डिस्काउंट दिया है तो 100 में से माइनस करके, यानी यहाँ पे 65, 100 - 35 65, 5 से कट किए 20, 5 से कट किए 13, 13 से एक बार 4 बचा, 13 3 39, 6 बचा, 13 बचे 65। 135 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, सबसे पहले 0 लिख देंगे, 135 का गुणा 2 में करेंगे यानी 270। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2700। कर एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। When a person whose age is 24 years is replaced by a person whose age is 66 years in a group, the average age of the group is increased by 6 years. Find the number of persons in the group. क्या कर रहा है 24 वर्ष की आयु वाले को कितना 66, तो 66 में से 24 माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 वर्ष। और कितने की वृद्धि हो रही है 6 वर्ष की। तो सिर्फ क्या करना है आपको, जितने वर्ष की वृद्धि या कमी हो रही है उससे डिवाइड कर देना है, आपको समूह में व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। नेक्स्ट, कर ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी से 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 6875 का भुगतान करता है तो ए ने इसे किस कीमत पर खरीदा था। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, बी सेल्स इट टू सी एट 25% प्रॉफिट। इफ सी पेड 6875 पर इट, एट व्हाट प्राइस डिड ए बाई इट। तो देखिए, मान लीजिए ए ने खरीदा था एक्स पे, 10% लाभ पे बेचा तो 110/100 को 11/10 लिखेंगे। फिर बी इसे 25% लाभ पर सी को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/4। और सी इसके लिए कितने का भुगतान किया, तो अब ए जो है भुगतान कितना हो जा रहा है 6875,
11 से कट करेंगे, 11 छक 66, 2 बचा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 से कट करेंगे 125, x बराबर 125 और गुणे में 40, 0 125 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 500, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5000। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 90,774 होगा, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 23 + 23 और प्लस 23 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 529 और बटे 100, यानी हमारा 2 वर्ष में जो इंटरेस्ट बढ़ेगा कितना हो जाएगा 46 + 5.29, यानी 46 और 5 51.29, और पहले से 100% है ही, यानी इसका वैल्यू कितना है 151.29। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको 151.29 में परसेंट का वैल्यू कितना है हमारा 90,774। तो आपका 100% का वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 90,774 बटे 151.29 और गुणे में क्या कर देंगे हम यहाँ पे 100, तो ये दशमलव हटाने के लिए और 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इससे कट करेंगे, हमारा कितनी बार पूरा कट होगा आपका 6 बार में कट हो जाएगा। 6 का गुणा आप 10,000 में करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 28 में से 24 जाएगा 4 बचेगा, 40.22 में 4 जोड़ेंगे तो 44.22 हो गया, 86.23 में से माइनस करेंगे, 86.23 में से 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी 178 में से हम 178.01 में से 42.01 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 136। 178.01 माइनस 42.01 का वैल्यू क्या आ जाएगा 136। कह रहा है सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी में एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी में 20% अधिक थी। यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो देखिए बुधवार को कितना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 336 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, ये जो मंगलवार का है उससे बुधवार वाला 20% अधिक है, तो हम मंगलवार का निकालने के लिए क्या करेंगे गुणे 100 बटे 120 करेंगे। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 5 बटे 6। 100 बटे 120 को क्या लिख सकते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा वो आपका ट्यूसडे को कितना चला है। ठीक है, तो 6 से कट करेंगे, 6 पचे 30, 6 6 36, 5 6 30 को 0, 5 पचे 25, 3 28, यानी 280 किलोमीटर चला है वह मंगलवार को। अब क्या, मंगलवार को उसके द्वारा तय की दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी, यानी सोमवार से 12.5% यह कम है। सोमवार से क्या है 12.5% कम है। ठीक है, अब देखिए 12.5% कम है, तो हम क्या करेंगे x का 87.5%, 87.5 बटे 100 कितना है
280। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जीरो दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 25 से कट करेंगे, 25 या 75, 25 पचे 125 और इसको 40 बार जाएगा। अब 7 से कट करेंगे 5 बार, ये 40, 5 से कट करेंगे 8 बार। x का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 40 का 8 में गुणा करेंगे 320, कितना आ जाएगा 320 किलोमीटर। तो ये फ्रेंड्स आपका 10 क्वेश्चन था। आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम से जो भी अपडेट रहेगा, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।